बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखनऊ में एक हज्जाम को हर एक की नमाज जनाजा में शरीक होने की आदत थी। वो अपने औजार वाला बाक्स उठाए शहर भर घूमता रहता। किसी ने बालों की कटिंग कराई, किसी ने दाढ़ी का खत बनवाया। जहाँ कहीं हज्जाम को मालूम होता कि किसी का नमाज जनाजा होने वाला है, वो अपना बक्स किसी दुकान पर रखवाता और उसके जनाजे में शिरकत के लिए पहुंच जाता। कभी ऐसा भी होता कि उसे कई मील पैदल चलकर शहर के किसी कोने में नमाज जनाजा पढ़ने जाना पड़ता। उसने कभी इसे जहमत नहीं समझा और पूरे खलूस दिल के साथ शरीक होता। कहते हैं कि किसी दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम मरहूम को जानते तक नहीं, इस कदर ज़ौक़ शौक़ से जनाजा पढ़ने क्यों जा रहे हो? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, हर एक आदमी के लिए लाजमी नहीं कि जनाजा पढ़े। हजाम ने जवाब दिया, मैं इसलिए शरीक होता हूँ कि क्या खबर रब ताला मेरे जनाजे में भी बरकत अता करें। ऐसे लोग शरीक हो जाएं जिनकी दुआओं से मेरी मग़फ़िरत हो जाए। कुछ अरसे बाद लखनऊ के सबसे मुमताज़ और काबिल एहतराम आलिम दीन मौलाना फ़रंगी महली इंतकाल कर गए। उनके जनाजे में बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शहर का सबसे बड़ा जनाजा था। मौलाना का जनाजा पढ़वाया गया तो उसके फ़ौरन बाद ऐलान हुआ, हज़रत जाइए नहीं, एक और जनाजा आ गया है। उसके नमाज होने लगी है। नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मौलाना फ़रंगी महली के जनाजे के लोग मुसलसल आ रहे थे। कुछ उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। बागम बाग वो इस दूसरी नमाज जनाजा में शरीक हो गए। बाद में मालूम हुआ कि उसी हजाम की नमाज जनाजा थी। अल्लाह ने उसके एक अमल को कबूल किया और उसकी ख्वाहिश का मान रखा कि उसका जनाजा मौलाना फ़रंगी महली से भी बड़ा हो गया। खैर का काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई लंबा चौड़ा एहतमाम किया जाए। छोटे छोटे कामों से नेकी और खैर आगे मुंतकिल हो सकती है। आदमी सीखना चाहे तो अपने आस पास से इस तरह की बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। कोई नेकी कमतर नहीं। नीयत उस नेकी को कई गुना बढ़ा देती है। अल्लाह पाक हम सबको बाअमल बनाए। आमीन सुम आमीन।